तो लिटरेचर में जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, आप उनको दो पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिक्शनल स्टोरीज और एक होता है नॉन फिक्शनल स्टोरीज। ओके, तो कुछ चैप्टर्स नॉन फिक्शनल होते हैं, उनमें से एक चैप्टर है ये वाला, द मिजबिल, मिजबिल द ऑटर। ओके, और ये स्टोरी होने वाली है एक ऑटर के बारे में। कैसे होते हैं ऑटर, दिखने में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पिक्चर्स में दिख जाएगा। तो जो राइटर है हमारे इस स्टोरी के, वो ही यहाँ नरेटर है और वो ही इस ऑटर के ओनर होने वाले हैं। एक रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरी ये है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे नॉन फिक्शनल स्टोरी। ये ऑलरेडी एक नेचुरलिस्ट थे, मतलब कि एनवायरनमेंट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे, और इसी वजह से ऑटर्स को लेके इन्होंने कुछ अच्छा सोचा और एक ऑटर को अपना पेट बनाया। तो अपनी ही स्टोरी इन्होंने बताई है कि किस तरीके से एक ऑटर को ये इन्होंने खरीदा, खरीदा नहीं, बेसिकली एज अ गिफ्ट इनको मिला। फिर इन्होंने उसको लंदन लेके आए, कैमिस्फियरना में लेके आए। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ बताया गया है। तो बहुत ज्यादा कोई इम्पॉर्टेंट अगर आप पूछोगे कि क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं मैम, तो बड़ा मुश्किल है ऐसा बोलना। लेकिन हाँ, ऑथर के ऊपर या ऑर्डर के ऊपर एज अ पेट उसको कैसे रखते हैं, ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा होना चाहिए, कितना सपोर्टिव होना चाहिए एनिमल्स और पेट को लेके, या फिर कॉन्वर्सेशनल डायलॉग सेशंस में हो सकता है कि ये वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। एक आई थिंक मैं भी करा चुकी हूँ ऑटर के ऊपर एक कन्वर्सेशन, ऑटर का और दूसरे एनिमल का, कि कैसा कैसा ये लोग फील करते हैं एक दूसरे के साथ में, है ना। हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। आप देखना मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। डायलॉग है ऑटर का और टाइगर का। ऑटर बोलता है मुझे तो मेरा ओनर बहुत पसंद है क्योंकि हम तो बड़ा मजाक करते हैं, लेकिन जो टाइगर है वो कहता है कि मुझे तो केज में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरीके का एक डायलॉग डिलीवरी का क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्दो ये नॉन फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल में स्टोरीज जो होती हैं उनके अंदर एक मॉरल लेसन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी हम ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, चलो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। गेविन मैक्सवेल हमारे राइटर होने वाले हैं। ही इज ऑलरेडी अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट। ब्रिटिश के हैं ये, मतलब कि इंडियन नहीं है, और नेचुरलिस्ट हैं, मतलब नेचर के ऊपर काम करते हैं। ऑथर हैं एंड बेस्ट नोन फॉर हिज नॉन फिक्शनल राइटिंग। क्या नाम है इसका? with other the work that he has done with the otter and other animals या environment से related इन्होंने काम किए हुए हैं। एक बुक इन्होंने लिखी थी, इसका नाम है रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, 1960 में, about how he brought an otter from work from Iraq and raised in the Scotland। तो स्कॉटलैंड में रहते थे ये, कैमिस्फियरना नाम की जगह पर। तो ये पहले इराक गए, इराक से उसको इन्होंने ऑटर को लिया, लेके लंदन आए, लंदन से स्कॉटलैंड कैमिस्फियरना में आए। तो ये पूरी स्टोरी इन्होंने इस बुक में बताई थी। प्रोबेबली इसी बुक का पार्ट है जो आप अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है नॉन फिक्शनल, मतलब कि जो रियल में हुआ वो आपको बताया गया है। कोई स्टोरी नहीं है, कुछ भी फिक्शनल नहीं है, इसमें कुछ भी बनाया नहीं है, रियल लाइफ अकाउंट आपको दिखाया गया है। ऑटर वॉज ऑफ अ प्रीवियसली अननोन सबस्पेशीज, नाम है इसका, विच वॉज सब्सिक्वेंटली नेम्ड आफ्टर मैक्सवेल। तो ऑटर पहले और भी थे, लेकिन जो ऑटर इनके पास था उसका नाम मैक्सवेल ऑटर रख दिया गया, मैक्सवेली ऑटर, क्योंकि इनके नाम से उसको जाना जाने लगा, क्योंकि इनका पेट था। सो रिंग ऑफ ब्राइट वाटर सोल्ड मोर देन 1 मिलियन कॉपीज। बहुत अच्छी थी ये बुक, इसी वजह से आपको पढ़ने को मिल रही है। अदरवाइज बुक्स तो बहुत सारी हैं, आपको अगर चैप्टर के अंदर पढ़ाया जा रहा है, समझो कुछ नया उसमें होगा। मैक्सवेल कहाँ रहते हैं? कॉटेज इन कैमिस्फियरना। कैमिस्फियरना नाम की एक जगह है जो पानी से घिरी हुई है, चारों तरफ इसके पानी ही पानी है, वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड में, यहाँ ये रहते हैं। ठीक है, तो अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि पहले मेरे पास में एक डॉग था, उस डॉग का नाम था जॉनी। अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मैं कोई पेट नहीं रखूंगा, डॉग नहीं रखूंगा, लेकिन चलो पेट नहीं रखना, डॉग नहीं रखना, लेकिन हम कुछ और तो रख सकते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि ऑटर को एज अ पेट रखेंगे। क्या करेंगे? ही डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर। डॉग तो अब नहीं रखेंगे, तो फाइनली इन्होंने ऑटर के बारे में सोचा। 1956 की बात है, देखो 1960 में इन्होंने लिखी है, 4 साल पहले इंसिडेंट हुआ, फिर 4 साल बाद इसी इंसिडेंट के ऊपर उन्होंने बुक लिखी। ठीक है, सो 1956 की बात है। ही वॉज ट्रेवलिंग टू सदर्न इराक, अपने किसी ऑफिशियल काम से ये सदर्न इराक में जा रहे थे। ओके, देयर ही थॉट ऑफ कीपिंग एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। इन्होंने बात रास्ते में अपने फ्रेंड के साथ में ट्रेवल कर रहे थे, मजाक मजाक में इन्होंने अपने दोस्त को बोला कि अब ना मैं सोच रहा हूँ एक ऑटर रखूं एज अ पेट, ऑटर्स आर मच बेटर। इनके फ्रेंड ने इनको बोला तुम इराक जा रहे हो ना, जाओ वहां से ले आना, बिकॉज इराक में ऑटर्स आर एज
फेमस एज मॉस्किटोज। जितना ज्यादा मॉस्किटोज इजिली अवेलेबल हो जाते हैं उतनी ही ज्यादा इजिली वहां ऑटर मिल जाएंगे। वहां पे जो मार्शलैंड होते हैं वहां पे मिट्टी में गीली वेटलैंड में बहुत इजिली तुमको ऑटर मिल जाएंगे। सो ही जस्ट मेंशन्ड इट एंड हिज फ्रेंड एडवाइस जिम के जाओ, इराक से जा तो रहे हो वहीं से ले आना। आगे क्या होता है ये फिर हमें पूरा स्टोरी में बताते हैं। Chemisphere surrounded by water would be an eminent suitable spot for this experiment। तो बोलते हैं कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ कैमिस्फियर नाम की, सराउंडेड बाय वाटर है एंड वुड बी एन एमिनेंटली परफेक्ट सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कौन सा? ऑटर को लाने का। तो भाई ऑटर अगर आप ला रहे हैं ध्यान रखिए उसको पानी भी चाहिए, उसको पानी ज्यादा चाहिए और एक ऐसा एरिया जो वेट हो, वैसे एरिया में वो खेलना पसंद करता है। तो केमिस्ट्री में तो पानी ही पानी है चारों तरफ, तो उन्होंने कहा ये बेस्ट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो चलो एक ऑटर को ले आते हैं। His friend advised him to get an otter in Tigris marshes। टिग्रिस नाम की जगह है, वहां से वहां के मार्शेस एरिया में से जाके आप ले सकते हैं टिग्रिस नदी के। दे were as common as mosquitoes there and were often tamed by Arab people। Arab people बहुत ज्यादा इनको एज अ पेट रखते हैं, तो इजीली आपको वहां पे मिल जाएंगे, जा रहे हो तो ले आना। क्लियर हो गया। द ऑथर हैज टू स्टे एट बसरा फॉर अ वीक टू रिसीव हिज मेल। तो वहां पे क्या था, इराक में बसरा नाम का एक सिटी है जहां पे ऑथर और इनके फ्रेंड को रुकना था। इन्हें वेट था अपनी मेल के आने का, एक मेल आनी थी टेलीग्राम के थ्रू इनके पास में, और ये वेट करते रहे। इनके फ्रेंड की आ गई, वो अपनी लेके चला गया, इनकी नहीं आई। 1 वीक के बाद इनकी टेलीग्राम मेल आती है, तब तक ये वहां पे सिर्फ वेट कर रहे थे इनकी जो भी काम ऑफिशियल कर रहा था उसके लिए। सो ही स्टेड एट बसरा फॉर 1 वीक। 1 वीक के लिए वहां रुकी। द डे ही रिसीव्ड हिज मेल ही गेट्स अ सरप्राइज आल्सो। तो जिस दिन इनकी मेल आई है, एनवेलप आया, उस दिन इनको एक सरप्राइज भी मिला। क्या मिला? जब ये अपनी बेडरूम में गए इन्होंने देखा कि वहां पे 2 अरब पीपल आर सिटिंग। 2 अरब पीपल आर सिटिंग, स्क्वैट करे हुए बैठे हुए थे पैरों के बल, मतलब जैसे घुटने पे स्क्वैटिंग करते हैं, ऑन द फ्लोर एंड सैक इज लाइंग बिसाइड देम। एक सैक बोरा पैकेज टाइप से वहां पे उनके पास में रखा हुआ था। दे हैंडेड अ नोट, उन्होंने एक नोट दिया हमारे ऑथर को। दे हैंड्स हिम अ नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड उस पे लिखा हुआ था हियर इज एन ऑर्डर। ओके, हियर इज योर ऑर्डर। तो जो प्रोबेबली इनके जो फ्रेंड थे जो साथ में इनके आए थे, उन्होंने ही कहीं से अरेंज करके ऑर्डर इनको गिफ्ट करके चले गए। तो इनको ऑर्डर फाइनली मिल गया। अब आने, ये पार्ट 1 था जिसमें इनकी ऑर्डर की स्टोरी बताई गई है कि इनको मिला कैसे। अब पार्ट 2, 3, 4 में आपको बताया जाएगा जर्नी इनकी कैसी रही ऑटर के साथ में। तो बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ द सैक, ओके, उस सैक को ओपन करने के बाद बिगेन अ फेज ऑफ हिज लाइफ, उनकी लाइफ का नया फेज स्टार्ट हुआ। क्योंकि अब इनके सारे इंसिडेंट में एक पर्सन जरूर होगा, एक क्रीचर जरूर होगा। कौन होगा? ऑटर। सो दैट क्रीचर, okay, the creature that emerged from that sack resembled the medieval conceived dragon। तो एक तरीके से medieval dragon होते थे ना पहले, ड्रैगन अब ऑब्वियसली नहीं है, पहले भी नहीं था, मिथ होता है, लेकिन जो ड्रैगन की जो एक पिक्चर हमारे माइंड में है, तो राइटर बोलते हैं बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था ये ड्रैगन, जैसा ड्रैगन लगता है वैसे ही हमारा ऑटर देखने में लग रहा था। फुल ऑफ मड, ठीक है, इट वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। कैसा था? बिल्कुल चारों तरफ से इसकी मिट्टी मिट्टी थी। तो आप ये भी बोल सकते हैं वॉज फुली कवर्ड विद मड, ये भी लिख सकते हैं। द नरेटर नेम द ऑथर एज मिचविल। नाम क्या रख दिया इसका? शॉर्ट नेम मिच, पूरा नाम मिचविल। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, स्टार्टिंग के 24 आवर्स में मिचविल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। ना तो मिचविल बहुत ज्यादा हॉस्टाइल था, मतलब नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट इन एनीथिंग, एंड बहुत ज्यादा तुमको हेट कर रहा हो, तो ना तो वो तुम्हें हेट कर रहा था, ना एकदम फ्रेंडली बिहेवियर की तरह दिखा रहा था, न्यूट्रल था। क्यों था न्यूट्रल? बिकॉज ऑफ कोर्स उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, नए पर्सन के घर में एकदम से आ गया हूं, अपनी सब लोगों की, अपना ग्रुप छोड़ के यहाँ आ गया, तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है पहले दिन। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far as my bed as possible। तो राइटर बोलते हैं कि पहले दिन तो he was simply aloof and indifferent। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको आप यूज करिए लिखते टाइम। अलूफ था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इंडिफरेंट था, किसी से कोई मतलब नहीं है, और उसने चूज किया मेरे बेड से जितना दूर हो सके वहां जाके रूम में सो जाना। पहला दिन निकल गया। Soon he started taking interest in his surroundings। धीरे धीरे उसने अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। He came to author's bed and remained sleep on his knees। तो फिर फाइनली क्या हुआ? लास्ट डे में वो आया
मतलब सेकेंड डे में, नेक्स्ट डे वो आया और ऑथर की नीज के पास आके सो गया। मतलब अब उसको अटैचमेंट हो गया, उसको रियलाइज हो गया कि ये बंदा जिसके साथ में रहना है, यही खाना देगा, यही सुलाएगा, तो बेटर है इससे दोस्ती कर लो। सो फाइनली यहाँ तक आपको बताया जाता है कि ऑथर, जो ऑथर था पहले अनइंटरेस्टेड था, अभी वो इंटरेस्टेड होने लग जाता है। अब देखो ये सारी स्टोरी जो मैं बता रही हूँ कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, किसी ने बनाई नहीं है, ये रियल लाइफ का है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओ और कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो नॉन फिक्शनल हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं अपने कैरेक्टर्स में, बताओ जल्दी से मुझे। लाइक एवरी ऑटर मिजबिल एंजॉयड स्प्लैशिंग वाटर लाइक अ हिप्पो। तो हर ऑटर की तरह मिजबिल को भी एक ही चीज पसंद थी, क्या? स्प्लैशिंग वाटर लाइक अ हिप्पो। हिप्पो क्या करते हैं? पानी में रहते हैं, स्प्लैश करना, पानी में मजे लेना, इसको भी वही पसंद है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, एक एक पानी की बूंद मस्ट बी एक्सटेंडेड, हर पानी की बूंद फैल जानी चाहिए। स्प्रेड अबाउट द प्लेस, पानी की बूंदें जगह जगह में बिखर जानी चाहिए। और बोल में अगर पानी है उसको ओवरटर्न कर दो, फैला दो, उल्टा कर दो। पानी स्टैटिस्टिक नहीं होना चाहिए, पानी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, इसको आप जितना ज्यादा हो सके फैलाइए, यही काम होता है ऑटर का। 2 days later, ऑटर ने क्या सीख लिया? He was successful in screwing up the tap of its full tap to its full flow। मतलब कि वॉशरूम में जाके, बाथरूम में जाके वो खोलना जान गया टैप को, टैप खोलो पानी आएगा, मजे मजे, राइट। तो ये ऑटर ने सीख लिया था कि किस तरीके से मुझे पानी ऑन करना है, टैप और टैप को स्टार्ट करना है और पानी जितना ज्यादा हो सके फैलाना है, राइट। सो ही लर्न दिस ऑल्सो। So the author spent most of his time playing with water with other things। कौन कौन से गेम्स थे वो खेलते थे, खेलता था उनसे। उसके फेवरेट टॉयज थे जैसे कि he would like to lie on his back rolling two or more of them the marbles basically। तो उसके पास में मार्बल्स थे, मार्बल्स से वो खेलता था और बैक पे लेट जाएगा। ये पूरी लाइन आप चाहें तो ऑटर के बारे में बता सकते हैं, that he would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without over dropping one to the floor। तो without ever dropping any one single marble to the floor he would just juggle up them। ठीक है, तो वो रोल अप करता था मार्बल्स को और आवर्स एंड आवर्स यही करता रहता था। दिस वाज हिज पैस्टीम, मजा आता था उसको ये वाला काम करने में, ठीक है। इट वॉज रियली अ डिफरेंट जॉब टू ट्रांसपोर्ट मिच फ्रॉम बसरा टू इंग्लैंड। अब यहाँ तक तो उन्होंने बताया बसरा में जो जितने भी दिन रहे कैसे मस्ती करी, बता दिया। इसके बाद में उन्होंने बताना शुरू किया है कि जब मिच को बसरा से इंग्लैंड लाना था तो बड़ी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि जो एयरलाइन थी उसने मना कर दिया था, है ना। जो ब्रिटिश एयरलाइन थी दे वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, इन्होंने बोला हमारे यहाँ एनिमल नहीं है, तो इनको पेरिस से होते हुए रास्ता दूसरा लेना पड़ा इंग्लैंड जाने के लिए, लंदन जाने के लिए। सो मिच वाज पैक्ड इन अ स्मॉल बॉक्स। एयरलाइन वालों ने बोला एक काम करिए, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, बॉक्स को चुपचाप से रखिए और ले जाइए। आप फ्लाइट में ये चले जाते हैं मिचबिल को लेके, वहां पे क्या होता है, एयर होस्टेस होती है, बहुत ही फ्रेंडली होती है, कोऑपरेटिव होती है, तो वो सजेस्ट करती है काम करिए आप इसको ना नी पे बिठा लीजिए अपने, चुपचाप बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स में से निकाल लो, खाना वाना खिला दो। When the box was opened, Midge was out of the box in a flash। जैसे ही बॉक्स ओपन किया, मिच तो वैसे भी शरारती होता है, बॉक्स में से निकल जाता है, इधर उधर भागने लगता है। कहां पे मिलता है? मिचबिल disappeared and later on it was found beneath the legs of a turbaned Indian। एक इंडियन के पैरों के बीच में मिलता है। फाइनली मैक्स रिमेन्ड इन लंदन विद मिचबिल फॉर नियरली अ मंथ। मैक्सवेल क्या करते हैं, लंदन रहते हैं मिचबिल के साथ में 1 मंथ तक। अभी इनको देखो कैमस्फियर ना भी जाना है, स्कॉटलैंड रियल जगह चाहे वहां भी जाना है, लेकिन ये बोलते हैं कि मैं लंदन रहता हूँ उसके साथ में 1 महीने के करीब, और 1 महीने में मैंने कुछ चीजें नोटिस करी। He would play for hours with the selected toys। कुछ टॉयज है उसके पास में, जैसे पिंग पोंग बॉल होगी, मार्बल्स तो थे ही, रोल करता था उनको, जगल करता था, रबर फ्रूट्स हो गई, और क्या हो गया, टैरापिन शेल हो गई जो वो टिर्गिस से लेके आया था, टिग्रिस से लेके आया था, है ना, तो शेल जिनसे वो खेलता है, तो इन सारी चीजों से वो खेला करता था। और उसने क्या किया, ही इन्वेंटेड इज वन ऑफ द गेम्स आल्सो विद द पिंग पोंग बॉल। तो बॉल से उसने गेम भी इन्वेंट किया था, वो सूटकेस के ऊपर ले जाता था उस बॉल को, और बॉल नीचे को रोल डाउन करती थी, तो आता था बॉल पे अटैक करता था, फिर ऊपर ले जाता था, फिर नीचे। तो बेसिकली ये गेम उसने इन्वेंट किया और 1-1 घंटे तक उसके साथ में खेलता रहता था। सो लाइक स्कूल चिल्ड्रन, जब मिचबिल को बाहर ले जाया जाता था, ही वुड टच एवरी ब्लॉक विद हिज फीट एंड टच एवरी सेकंड लैंप पोस्ट। तो जैसे बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, ब्लॉक्स पे पैर रख रख के जाते हैं, या फिर जो लैंप पोस्ट होती है रास्ते में मिलते हैं आपको,
क्या बोलते हैं उसको, खंबे टाइप के, उनको टच करते करते जाता है, तो ये भी ऐसे ही करता था। अब यहाँ पे राइटर बोलते हैं एवरेज लंडनर नहीं, मतलब कि जो एवरेज में जो लंदन में जो लोग होते हैं एवरेज, अगर हम बात करें उनकी, तो वो सारे के सारे कभी मिचबिल को पहचान ही नहीं पाए कि एक ऑटर होता है। उन्होंने इसको नए नए नाम दिए। क्या क्या दिया? कोई बोलता था ये क्या है, बेबी सियाल है ना। कोई बोलता था स्क्विरल है, कोई बोल रहा था वॉलरस है, कोई कहता था बीवर है, बट किसी ने इसको ऑटर कभी नहीं बोला। इससे आपको क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि लोगों को ऑटर के बारे में नॉलेज है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऑटर जानते ही नहीं है कि क्या होता है। सो द एवरेज लर्नर would could not recognize an otter and people started giving wild guesses about it। हर किसी ने वाइल्ड गेस किया, यहीं पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि ऑटर के साथ में उन्होंने क्या क्या मस्ती की। सो इसमें से एक्चुअली कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन निकलना बहुत मुश्किल है बच्चों। ओके, फिर भी एक मैसेज आप लोग पास ऑन कर सकते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ पेट को कैसे रखना है, ह्यूमन और पेट का नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर को बचाने के लिए या ऐसी स्पेसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस अभी भी हमें कहाँ पता है, ऑटर बहुत कम देखने को मिलता है, राइट। बस सुना था बचपन में ऊद बिलाव करके कुछ होता है, मम्मी बोलती थी कैसे ऊद बिलाव की तरह नाच रही है, ऐसे मेरी मम्मी मुझे बोला करती थी। मतलब मस्ती जो ज्यादा करता है एक जगह पे टिकता नहीं है, उसको ऐसा बोला जाता था, उसके लिए कंपैरिजन किया जाता है। तब तो पता ही नहीं था कि क्या बोला जा रहा है। बाद में समझ आया अच्छा ये कुछ तो है एनिमल जो रियल में कभी देखा नहीं है बट होता है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन शायद आपके लिए आ जाए कि कितना जरूरी है ऐसे एनिमल्स को भी पेट बनाना, ताकि लोगों में अवेयरनेस भी रहे इनके बारे में, अदरवाइज तो ये खत्म हो जाएंगे, राइट। तो मैसेज फ्रॉम द स्टोरी आप लोगों को मुझे कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन में इसमें से कोई आपको दे नहीं रही हूँ बिकॉज आई डोंट बिलीव कि एग्जाम में आएगा, फिर भी आता है तो आई एम श्योर मैं इतना आपको पढ़ा चुकी हूँ कि आप कराओगे, ठीक है। सेशन को लाइक करके जाना और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी तुम लोग के पास में आ जाएगा। टेक केयर एवरीवन, बाय।